किसी गांव में एक चरवाहा जगत व उसकी पत्नी निर्मला रहते थे। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था। जगत गांव की भेड़ बकरियों को रोज चराने के लिए ले जाता था। शाम को वापस लाकर गांव के बाहर बने बाड़ में छोड़ देता और वह भी वहीं बनी छोटी सी कुटिया में सो जाता। जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों को बचाने के लिए उसे रात को पहरा देना पड़ता था। जगत की पत्नी निर्मला सुबह शाम उसके लिए खाना लेकर आती थी। जगत सप्ताह में 1-2 दिन घर भी चला जाता था। एक दिन उसे भेड़ चराते समय एक साधु बाबा मिले। जगत ने उन्हें प्रणाम किया तो साधु ने कहा, बेटा, यदि भगवान को पाना चाहते हो तो भोले बाबा की भक्ति करो, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करो और जिससे भी मिलो उससे बम बम भोले कहकर प्रणाम करो। जगत सीधा साधा था। वह उस दिन से यही करने लगा। वह मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और जिससे भी मिलता बम बम भोले कहता। गांव वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे। एक दिन कुछ गांव वाले जगत पर हंस रहे थे। तब जगत ने साधु बाबा की बात उन्हें बता दी। तब गांव के लोगों ने कहा, इस तरह ना तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे और ना मुक्ति मिलेगी। तब जगत ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तब गांव वालों ने कहा, इसी तरह भेड़ चराते हुए तुम्हें कोई महापुरुष, ज्ञानी ध्यानी संत मिलेंगे। वे भगवान भोलेनाथ से साक्षात्कार का उपाय बताएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। जगत रोज ऐसे ही संत का इंतजार करता और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। एक दिन एक महापुरुष उसी मार्ग से निकले। जगत ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, मुझे प्रभु से मिलने का मार्ग बताइए, तभी मैं आपको जाने दूंगा। तब उन संत ने कहा, अच्छा, मुझे अपने घर ले चलो, वहाँ स्नान कराना, उसके बाद मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। रोज सुबह शाम पूजा करना, उस मंत्र का जाप करना, जिससे शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। जगत ने कहा, महाराज, मैं तो 8-8 दिन यहीं बाड़े में इन भेड़ बकरियों का पहरा देता हूँ, घर भी नहीं जाता। 8 दिन में एक बार नहाने घर जाता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की, ना मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है। आप मुझे कोई और रास्ता बताइए। तब उन संत ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा, तुम रोज खाना तो खाते हो, तो आज से जब भी खाना खाओ पहले भगवान का भोग लगाना, फिर खाना खाना। जगत ने कहा, हाँ महाराज, यह मैं कर सकता हूँ। यह कहकर वे संत चले गए। कुछ समय बाद निर्मला खाना लेकर आई। जगत ने कहा, खाना रख दो और तुम जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। निर्मला के जाने के बाद जगत खाना खाने बैठा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और कहा, भोले बाबा, आप भोग लगाइए, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। वह कुछ समय देखता रहा पर खाना वैसा ही रखा रहा। उसने कई बार कहा, बाबा भोग लगाइए। इसी तरह दोपहर से शाम हो गई। जगत को गुस्सा आया। वह भूखा रहा और उसने सारा खाना फेंक दिया। शाम को उसकी पत्नी फिर खाना लाई। निर्मला के जाने के बाद जगत ने फिर बाबा को याद किया और काफ़ी इंतज़ार के बाद खाना फेंक दिया। जगत ने सोचा, उससे बाबा नाराज़ हैं, तभी भोग लगाने नहीं आ रहे। और उन संत ने कहा था, जब तक भोग न लगाओ खाना मत खाना। वह रोज भूखा रह जाता और इंतज़ार करके सारा खाना फेंक देता। इसी तरह
1 सप्ताह बीत गया। जगत की पत्नी ने उसकी हालत देखी तो उसने पूछा, पर जगत ने कुछ नहीं बताया। निर्मला ने उसे घर चलने के लिए कहा, पर वह नहीं माना और डांटकर उसे भगा दिया। धीरे धीरे जगत का शरीर कमज़ोर हो रहा था। अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पर वह नियम से भगवान भोलेनाथ का भोग लगाने के लिए इंतज़ार करता और बाद में सारा खाना फेंक देता। इसी तरह उसे 15 दिन हो गए। 15वें दिन जगत ने कहा, भगवान आप मुझसे नाराज़ हैं, पर आज मेरा शरीर भी साथ छोड़ रहा है। आज आखिरी बार मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। कल का सूरज शायद मैं ना देख सकूँ। जगत ने खाना निकाला और इंतज़ार करते करते उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसी समय उसके कानों में किसी की आवाज़ आई। धुंधली आंखों से उसने देखा, सामने साक्षात महादेव खड़े थे। जगत उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा मुझसे क्या गलती हुई जो आप इतने दिन बाद भोग लगाने आए। शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तो तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। यदि यह भोजन तुम खाते तो यह स्वयं ही मुझे मिल जाता। भगवान तो भाव देखते हैं। यह कहकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और जगत पहले जैसा हो गया। भोले बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या वर चाहिए, मांग लो। तब जगत ने कहा, बाबा मुझे मुक्ति चाहिए। तब भोले बाबा ने कहा, तुम अपना कार्य करते रहो, अपनी पत्नी का पालन पोषण करते रहो। जब तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं मेरे लोक आ जाओगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, जहाँ वर्षों तपस्या करने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, वहीं एक सीधे सच्चे भक्त को बिना पूजा पाठ के भोले बाबा ने दर्शन दिए। हर हर महादेव। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।